अब हम देखते हैं कि आजिन गैंग से अलग होकर उसे हक कर लेती है। वहीं किम और सियो अलग अलग जगह पर छुपकर उन दोनों की फोटोज लेने लगते हैं। फिर सियो उन फोटोज को देखकर कहता है, ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि गैंग और आजिन के रिलेशनशिप की न्यूज़ हर जगह वायरल हो जाती है। तो मीरी आजिन को बुलाकर पूछती है, ये सब क्या है? आजिन कहती है, मैं और गैंग एक दूसरे को लाइक करते हैं, इसमें गलत क्या है? तब मीरी उसे समझाती है कि तुम एक समझदार लड़की हो, तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए, इससे तुम्हारे करियर पर बहुत असर पड़ेगा। तो आजिन कहती है, पर हम खुद पर कंट्रोल नहीं कर सकते। तभी वहीं गैंग आता है। तो आजिन मीरी से कहती है, बाकी की बात आप गैंग से खुद ही कर लीजिए। तो मीरी गैंग से कहती है, तुम्हें पता है ना इस न्यूज़ से तुम्हारे काम पर कितना असर हो रहा है? तुमने अभी अभी अपने और लीना के ब्रेकअप को अनाउंस किया और फिर तुम आजिन के साथ कैसे? गैंग कहता है, टाइम के साथ सभी उस बात को भूल जाएंगे और मैं जानता हूँ इन सब में आप मेरी मदद करेंगी, तो मुझे और आजिन को अपनी ब्लेसिंग्स दीजिए। इसके बाद आजिन किम से मिलने जाती है और उससे कहती है कि मैं जानती हूँ ये सब तुम्हारा ही किया हुआ है और मुझे ये भी पता है तुमने ये लीना के कहने पर किया है क्योंकि वो तुम्हारी कजिन है। डॉक्टर किम उसे कुछ फोटोज दिखाते हुए बोलता है, मेरे पास अभी और भी बहुत है और तुम्हें नहीं लगता इनकी हेडलाइन अच्छी है? तब आजिन उन फोटोज को देखकर कहती है, इसका हेडलाइन बहुत खराब है, ऐसा हेडलाइन लिखो कि आजिन अब गैंग के दिल में पकड़ी गई है। फिर बोलती है, तुम्हें मेरे साथ डील कर लेनी चाहिए। तो किम खुश होकर कहता है, तुम मुझे कितने पैसे दे सकती हो? आजिन बोलती है, मैं तुम्हें पैसे देने की बात नहीं कर रही, वो तुम्हें पहले ही सैलरी से मिल रहे हैं, तुम बस इसी तरह अपना काम करते रहो, तब तुम्हारा काम और अच्छा हो जाएगा। ये बोलकर वो उसे एक पेन ड्राइव देती है और बताती है कि इसमें मेरे और गैंग की फोटोज हैं जो तुम्हारे काम में हेल्प करेंगी। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हर जगह आजिन और गैंग की न्यूज़ फैलने लगती है। फिर एक दिन आजिन ह्यूंग से पूछती है, क्या तुम डेट पर जा रही हो? ह्यूंग कहती है, नहीं। तो आजिन कहती है, झूठ मत बोलो, तुम्हारा चेहरा देखकर समझ आ रहा है कि तुम डेट के लिए कितनी एक्साइटेड हो, पर एक बात मानो, वहां जाकर ज्यादा ड्रिंक मत करना। ये सुनकर ह्यूंग कहती है, तुम फिक्र मत करो, मैं अपना मुंह बंद रखूंगी। इसके बाद ह्यूंग डेट के लिए जाती है जहां जे उसका डेट पार्टनर होता है। तब वो ह्यूंग को बहुत ड्रिंक पिला देता है जिससे वो पूरी ड्रंक हो जाती है और जे से कहती है, तुम इतने हैंडसम क्यों हो? जे बोलता है, तुम तो एक्ट्रेस की मैनेजर हो ना, इसका मतलब तुम सभी सेलिब्रिटी से मिलती होगी। ह्यूंग कहती है, इन लोगों का मैनेजर होना आसान नहीं है, इनकी बहुत सारी बातें छुपानी पड़ती हैं। तब जे स्माइल करते हुए उसका हाथ पकड़कर कहता है, वो कौन सी बातें हैं? तो मुझे बता सकती हो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। पहले तो ह्यूंग कहती है, मैं कुछ नहीं बताऊंगी, पर जे के जिद करने पर वो उसे बता देती है कि लीना ने एक एक्सीडेंट कर दिया था जिसका इल्जाम मैंने अपने ऊपर ले लिया था। फिर हम देखते हैं कि लीना मेरी से मिलने जाती है जहां मेरी उसे समझाती है कि जब से एक्ट्रेस को पता चला कि मैंने तुम्हें लीड रोल के लिए सेलेक्ट किया है, वो लोग गुस्सा हो गई हैं क्योंकि अब वो तुम्हें लाइक नहीं करती। लीना कहती है, मैंने ऐसा भी कौन सा गुनाह कर दिया, सिर्फ आजिन को एक थप्पड़ ही तो मारा था और उसके पीछे भी मेरे अपने रीजंस थे। आपको नहीं पता इसके बदले आजिन ने मेरे साथ क्या क्या किया है। ये सुनकर मेरी कहती है, तुम अभी होश में नहीं हो, इसलिए मुझे नहीं लगता तुमसे बात करना ठीक रहेगा, सो तुम यहाँ से चली जाओ। जिसके बाद लीना गुस्से में जाने लगती है। तभी उसके मोबाइल पर एक वीडियो आती है जिसमें ह्यूंग लीना के कार एक्सीडेंट के बारे में बता रही होती है। ये देखकर वो बहुत डर जाती है। तभी वहां आजिन आती है और उससे कहती है, मैंने तुमसे कहा था ना मेरे रास्ते में मत आना, पर तुमने मेरी बात नहीं सुनी, इसलिए अब ये सब भुगतो। ये सुनकर लीना रोने लगती है और उससे कहती है, प्लीज इस वीडियो को पोस्ट मत करना वरना मेरा करियर खराब हो जाएगा। आजिन कहती है, तुम क्या सोचती हो मैं तुम पर रहम करूंगी? ये सिर्फ शुरुआत है, अभी तो मुझे तुम्हारी जिंदगी नर्क जैसी बनानी है। ये बोलकर आजिन वहां से चली जाती है। अब आजिन सीधा आकर अपनी कार में बैठती है। तब ह्यूंग डरते हुए पूछती है, क्या तुमने वो वीडियो देख ली? आजिन बोलती है, मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था कि तुम ज्यादा ड्रिंक मत करना, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी और तुमने सब खराब कर दिया, इसलिए मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकती क्योंकि तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है। आज तुम्हारा काम पर आखिरी दिन है। ये सब बोलकर आजिन चली जाती है जिससे ह्यूंग बहुत परेशान हो जाती है। फिर आजिन गैंग की ग्रैंडमा के पास जाती है और गैंग के साथ मिलकर उनका बर्थडे सेलिब्रेट करती है। इसके बाद गैंग और आजिन एक दूसरे के साथ घूमने फिरने लगते हैं और अपने करियर में आगे बढ़ते रहते हैं। तब जे और सीओ आजिन को गैंग के साथ देखकर अपसेट हो जाते हैं, पर वो लोग अपनी इन्वेस्टिगेशन का काम जारी रखते हैं। अब हम देखते हैं कि लीना सीओ के घर नाश्ता लेकर आती है और उसे बताती है कि ये मैंने तुम्हारे लिए लाया है क्योंकि मुझे पता है तुम टाइम से खाना नहीं खाते। सीओ कहता है, मैंने पहले ही खा लिया है, तुम खाओ। लीना कहती है, पर ये तो मैंने तुम्हारे लिए लाया है। तो सीओ के साथ खाने को जाता है और उसे थैंक्स बोलता है। फिर लीना सीओ से पूछती है, क्या तुम आज फ्री हो, मेरे साथ आजिन की मूवी का ट्रेलर देखने चलोगे? ये सुनकर सीओ सरप्राइज हो जाता है। फिर लीना सीओ के साथ आजिन हॉल जाती है और मूवी का ट्रेलर देखने लगती है। तब सीओ की नज़र पूरी टाइम आजिन पर होती है। इसके बाद गैंग ड्राइव करते हुए आजिन से कहता है, मुझे तुम पर बहुत प्राउड है क्योंकि तुमने इतनी जल्दी सक्सेस हासिल कर ली है।
ये बोलकर वो आजिन का हाथ पकड़कर उसे किस करता है। तो आजिन कहती है, मुझे भी तुम्हारी स्माइल बहुत पसंद है। इधर सीओ अपने घर आता है और रेस्ट करने लगता है। तब जे उससे कीवर्ड का मतलब पूछता है। सीओ बोलता है, तुम्हें मेरी बुक्स में इतना इंटरेस्ट कैसे आ गया? जे कहता है, मुझे तुम पर इंटरेस्ट आ गया है, इसलिए मैं तुम्हारी बुक्स पढ़ रहा हूँ। फिर सीओ जे से आजिन के बारे में पूछता है कि क्या उसने तुम्हें कॉल किया? जे बोलता है, मुझे लगता है वो गैंग के साथ बहुत खुश है, इसलिए उसने बहुत दिनों से मुझसे कांटेक्ट नहीं किया। तभी सीओ के मोबाइल पर नामजो का कॉल आता है और वो उसे देखकर इग्नोर कर देता है। तो जे उसे समझाता है, तुम्हें अपनी मॉम से बात कर लेनी चाहिए। फिर सीओ अपने ग्रैंडपा से मिलने जाता है जो बहुत बीमार होते हैं। तब सीओ गार्ड से कहता है, अगर मॉम यहाँ आए तो उन्हें ग्रैंडपा से मिलवाने की जरूरत नहीं है, उन्हें वापस भेज दीजिएगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नामजो सीओ का लॉक बदलकर उसके घर में घुस जाती है और वहां इन्वेस्टिगेशन करने लगती है। तभी उसे एक फाइल मिलती है जो सीओ की इन्वेस्टिगेशन की होती है। ये देखकर वो बहुत गुस्सा हो जाती है और सीधा आजिन से मिलने आती है, जहां नामजो आजिन को देखते ही उस पर वो फाइल फेंककर कहती है, तुम अब तक सीओ को अपने काम के लिए इस्तेमाल कर रही हो। ये सुनकर आजिन बोलती है, आप अभी तक जरा भी नहीं बदली हैं, पर ये याद रखिएगा कि सीओ अपने डैड और ग्रैंडपा से बहुत प्यार करता है। अगर उसे ये पता चल गया कि वो जिसे अपना डैड समझता है वो कोई और है, तो फिर उसका क्या होगा? ये सुनकर नामजो शॉक्ड हो जाती है और आजिन गुस्से में वहां से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि आजिन एक मॉल में जाती है जहां उसके फैंस उससे सेल्फी लेने आते हैं। तभी सिम उसे देखती है जो एक शू शॉप पर स्टाफ होती है। सिम आजिन को देखते ही शॉक्ड हो जाती है और उसकी सारी पुरानी यादें ताज़ा होने लगती हैं। जिसके बाद सिम आराम से बैठकर आजिन के बारे में इंटरनेट पर ह्यूमर्स फैला देती है कि वो स्कूल टाइम पर एक चोर थी और दूसरों को परेशान किया करती थी। इसके अलावा आजिन एक साइको भी है। जिसके बाद सभी इन र्यूमर्स को सुनकर गॉसिप करने लगते हैं। फिर आजिन मीरी से मिलकर उसे बताती है कि ये सब एक र्यूमर है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये बोलकर आजिन स्माइल करने लगती है तो मीरी उसे कहती है, ये मैटर फनी नहीं है, ये एक सीरियस मैटर है, इससे तुम्हारे करियर को नुकसान हो सकता है, पर मैं जानती हूँ तुम ऐसी लड़की नहीं हो। वहीं दूसरी तरफ जे अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पता कर लेता है कि ये सब सिम का किया हुआ है। ये जानकर वो बहुत गुस्सा भी हो जाता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि गैंग आजिन को कॉल करके पूछता है, क्या तुम मेरे बगैर सो जाओगी या मैं ग्रैंडमा को भेज दूं? आजिन कहती है, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूं और अकेले रह सकती हूँ। जिसके बाद आजिन सोते हुए र्यूमर्स को याद करके डरने लगती है। तभी उसे दरवाजे की बेल की आवाज आती है तो आजिन जल्दी से वहां जाती है और दरवाजा खोल देती है। तब वो देखती है कि वहां पर गैंग की ग्रैंडमा होती है। ये देखकर आजिन सेटिस्फाइड होती है और उनसे पूछती है, आप यहाँ क्या कर रही है? तो ग्रैनी बताती है, मैं यहाँ तुम्हारे लिए आई हूँ क्योंकि गैंग ने मुझे बताया कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए अब अंदर चलो। फिर ग्रैनी आजिन के लिए खिचड़ी बनाकर उसे खिलाती हैं। फिर आजिन बहुत शांत और गुमसुम होती है तो ग्रैनी उसके साथ बेड पर सोती हैं और उसे समझाती हैं कि दुनिया के बोलने से कुछ नहीं होता, मैं जानती हूँ तुम एक अच्छी लड़की हो जो मेरे और गैंग के लिए गिफ्ट की तरह हो। ये बोलकर ग्रैनी उसे हग करती हैं और सो जाती हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब ग्रैनी जाने लगती हैं तो आजिन उन्हें अपने घर का पासवर्ड बताती है और बोलती है, अगली बार से आपको बेल बजाने की जरूरत नहीं है, आप जब चाहे यहाँ आ सकती हैं। तो ग्रैनी उसे बाय बोलकर चली जाती है।